दोस्तों, जिस तरह से बिहार के रोहतास का जो एक ताज़ा मामला है, जिसमें एक मैरिज हॉल में 80 लोग पकड़े गए हैं। मैरिज हॉल के रूम में क्या कर रहे थे, ये तो अभी पूरी तरीके से जो ऑफिशियल बाइट नहीं आया है, लेकिन लोग शंका जता रहे हैं। जिस तरह से आपत्तिजनक सामान मिला है, कहीं ना कहीं देह व्यापार से जोड़ा जा रहा है। चितरंजन, जो मामला आप देख रहे होंगे, जो रोहतास के जहां चल रहा है मलिया। बिल्कुल, देखिए चंदन जी, रोहतास जिले के दावत थाना क्षेत्र के मलिया बाग में एक रिसोर्ट है, एक मैरिज हॉल है। वहाँ पर बोर्ड तो लगा दिया गया कि शादी विवाह में रूम लेकर के और बुक कर सकते हैं, इस तरह की बातें लिख दी गई है। लेकिन वहाँ जो पुलिस ने रेड की है, प्रशासन ने जो रेड किया है, और रेड करने के बाद जो चीज़ें बरामद हुई है, हालांकि अब तक पुलिस ने इस बात को या प्रशासन ने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि देह व्यापार होता है या अवैध संबंध बनाए जाते हैं या अवैध काम होता है। इस तरह की बातें सामने निकल कर नहीं आई है। लेकिन जो वहाँ से सामग्री बरामद, जोड़ा जो पकड़े गए हैं, मान लीजिए 80 लोग में, देखिए आशंका जाहिर की जा रही है कि यह देह व्यापार से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन वहाँ से जो सामान बरामदगी हुई है, वह कहीं ना कहीं इस मामला का संकेत देता है, इस तरह के अवैध मामले को लेकर के संकेत देता है कि वहाँ गलत धंधे होते थे और पुलिस को पुख्ता जानकारी मिली थी, तभी इस तरह की जो छापेमारी है वह की गई। और इसमें जो लोग पकड़े गए हैं चंदन जी, 80 युवतियाँ, 80 युवक युवतियाँ आपत्तिजनक में पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल निश्चित तौर पे पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की और हम भी इस बात को नहीं बता सकते हैं। लेकिन 80 युवक युवतियाँ पकड़े गए हैं, तो हर कोई जान रहा है कि आखिर क्यों पकड़े गए हैं, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, संचालक द्वारा प्रेमी और प्रेमिकाओं को देह व्यापार से जुड़े लोगों को कुछ घंटे के लिए कमरा दिया जाता था, इस तरह की बातें सामने निकल करके आ रही है। उपलब्ध कराए जाते थे, आखिर उपलब्ध कराए जाते तभी तो 80 युवक युवतियाँ पकड़े गए हैं। लेकिन एक 80 पकड़ना, देखिए कोई होटल होता है, 1 2 4 मान लेते हैं किसी होटल में, लेकिन एक जगह सामूहिक तौर पर 80 लोगों का रहना, वो भी देह व्यापार पर, कहीं ना कहीं ये रेड लाइट एरिया तो नहीं है? चंदन जी, रेड लाइट एरिया तो हम उसको घोषित नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बात जो निकल करके सामने आ रही है कि उसमें अधिकतर जो युवक युवतियाँ थे, युवतियाँ जो थी, महिलाएं थी, महिलाएं भी थी, स्कूल की लड़कियां थी, लेकिन महिलाएं थी। ये कितनी बड़ी बात है। अब इसका भंडाफोड़ जब होगा तो उसके परिवार वालों में क्या होगा। आखिर चंद पैसों के लिए इस तरह की जो मामले हैं वह सामने निकल कर आते हैं, इस तरह के कांड करते हैं, इस तरह के काम करते हैं, तो उन परिवारों पर क्या गुजरता होगा। चंदन जी, ये बड़ी बात है। आखिर जो युवक युवतियां हैं, शौक पूरा करने के लिए ही तो ये सब काम करते होंगे, अधिक पैसे के लिए करते होंगे। आखिर जब पुलिस पकड़ी है तो सब कुछ मामला जो है वह धीरे धीरे सामने निकल करके आएगा। उस मामले को लेकर के प्रशासनिक पदाधिकारी जो है वह पुष्टि भी करेंगे, बयान भी देंगे, और वह बयान भी हम अपने दर्शकों को देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चितरंजन। और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से रोहतास के एक मैरिज हॉल में 80 युवक युवतियों का मिलना, जिसमें कहा जा रहा है कि स्कूली छात्र छात्राएं भी हैं और तो और शादीशुदा औरतें भी हैं, तो ये क्या संकेत देता है। छोटे शहरों से निकलकर, छोटे शहरों का ये मामला, जो कि बहुत बड़ी बात है, इस तरह का मतलब घटना कह सकते हैं कि जो क्या चल रहा है छोटे शहरों में भी, ये अब किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज के दौर, डिजिटल दौर में भी सब पता चल जा रहा है क्या हो रहा है। तो क्या मैरिज हॉल के अंदर में वो सब चीज़ें होती थी जो आपत्तिजनक थी, जिसे वहाँ पर रेड किया गया, और साथ साथ कई पुलिस वाले वहाँ मौजूद थे और उनके निगरानी में देखा गया कि कई युवक युवतियाँ को पकड़कर अरेस्ट किया गया। पूछताछ जारी है, आगे क्या जानकारी निकल कर आता है, क्या अप टू डेट आता है, सारा अप टू डेट आप तक पहुँचाएंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज।